मैं दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर बाक़ाए रसूल बशीरो नज़ीर बकरम गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफ़ैज़ आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर आज की इस नूरो नकहत में डूबी हुई अज़ीमुश्शान रात में सजी हुई कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और इनके तमाम मुआविनीन व अंसार को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। इस दारुल-उलूम के तमाम असातिज़ाए किराम को इसी तरह खिदमत दीन मतीन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि दारुल-उलूम में अक्सर जो मुझे देखने को मिलता है, चूँकि जो चीज़ जिसके अंदर हो तो उसकी शान में तारीफ़ी जुमले बोलने में हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए और कंजूसी से काम भी नहीं लेना चाहिए। मैं ये दिल खोल कर मुबारकबाद पेश करता हूँ जो अल्फाज मेरे जहन में आ रहे हैं बज़बाने मोहब्बत मैं आपकी अक़ीदत की दहलीज पर सजा कर पेश करता हूँ कि अक्सर यहाँ का स्टाफ अगर मौजूद है तो वो दुआओं से नवाजें। अक्सर ये देखने को मिलता है कि मदारिस में हुफ़्फ़ाज़ की तादाद फारिग होने वाली ज़्यादा होती है, लेकिन आज मुझे ये महसूस हुआ जब मैं आया तो दो हाफिज़े कुरान बने हैं और उसमें ज़्यादातर आलिमे कुरान बने हैं। ये बड़ी बात है। आलिमे कुरान ज़्यादा बने हैं, हाफिज़े कुरान दो बने हैं, तकरीबन 23 या 27 27 तालिबान उलूमे नबविया जो थे अब वो वारिसे अंबिया बन गए हैं। उलूमे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब वो वारिस बन चुके हैं। उनके कांधों पर, उनके शोल्डर पर अब उम्मत की क़यादत का एक भारी भरकम बोझ आ गया है। तो उनको अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और फ्यूचर में कौम को किस तरह से लीड करना है वो अपने असातिज़ाए किराम से सीखें, ताकि कल वो कौम के माबैन जाएं तो अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अहले बैत इज़ाम और सल्फ़े सालिहीन का पैगाम किस तरह से दिया जाता है अपने असातिज़ाए किराम से सीखें और कौम को ये पैगाम दें कि मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। पिछली साल इसी कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती जाकिर हुसैन साहब ने मुझे बुलाया था, मैं आया था, तो मैंने एक बयान किया था कि कल का मुसलमान जो कामयाब हुआ और आज का मुसलमान जो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वजह क्या है, रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे कौन सी ऐसी वजह कार फरमा है कि कल का मुसलमान कामयाब हो गया और आज का मुसलमान सब कुछ होते हुए भी फेल है। तो आज ये मैंने बयान शायद पिछले साल किया था, आज मैं शाइस्ता लबो लहजे में जोशीला बयान ना करके शाइस्ता लबो लहजे में अजमत कुरान बज़बान कुरान, या यूं बोल लो शान कुरान बज़बान कुरान। मुसलमानों, मैं आज ये पैगाम देकर जाऊंगा इस ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो आलमियत के इस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देकर जाऊंगा कि जिस कुरान को तुमने एक कपड़े के टुकड़े में लपेट कर
ऊंची दीवार में बने हुए ताक में रख दिया, काश इस कुरान को तुम फजर व ज़ुहर व असर व मगरिब व इशा व रात में सोने से पहले एक रुकू की तिलावत आला हजरत के कंजुल ईमान के साये में कर लेते। उलमा दुआओं से नमाज, आपकी दात की जरूरत नहीं, आपकी दुआओं की जरूरत है। आला हजरत के कंजुल ईमान के साये में अगर कर लेते तो खुदा की कसम तुम ये महसूस करते कि हमने कुरान को पढ़ने में और समझने में बहुत देर कर दी। काश हम इसको जब बालिग हुए थे उसी वक्त से, जब सिन्ने शऊर को पहुंचे थे उसी वक्त से अगर पढ़ना शुरू कर देते तो जो आज हालात गुजरात से लेकर अहमदाबाद तक, अहमदाबाद से लेकर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड तक, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से भागलपुर की धरती तक, भागलपुर की धरती से यूपी की सरजमीन तक, यूपी की सरजमीन से निकलकर अयोध्या की धरती पर, अयोध्या की धरती से निकलकर इलाहाबाद की सरजमीन तक, इलाहाबाद की सरजमीन से लेकर बिहारो, बंगालो, आसाम में जो हालात पैदा हो रहे हैं, ये हालात पैदा ना होते अगर हम कुरान को पढ़ लेते तो सैफ रजा कानपुरी फिर हालात क्या होते कि दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है नहदों से मुसलमान कभी कभी। अब यही तो फर्क है, मैं खिताबत के अंदाज में बोलता तो ये बोलते भी, नारा भी लगता, सारे सपोर्ट भी होती, वोट भी मिलता किसी की शक्ल में, लेकिन ये खिताबत ही का अंदाज थोड़ा सा हटाकर अगर एक इस्लाह का अंदाज कबूल कर लो तो खुदा की कसम आपका भला हो जाएगा। खिताबत के अंदाज में हमारी तकरीर तो कामयाब हो जाएगी, हमें तो सीमांचल के लोग फिर बुला लेंगे, या उलमा बैठे हैं, तलबा बैठे हैं, या अपने असातिज़ा किराम से इसरार करेंगे फिर अहमद रजा मंजरी को बुलाओ, फायदा हमारा होगा लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आज मैं चाहता हूँ खिताबत का अंदाज छोड़कर तदरीस के अंदाज में बोल दिया जाए, और यही जुमला मैं खिताबत के अंदाज में बोलता तो यकीनन आप बड़ी हाथ उठा उठा कर मुझे दादो तहसीन से नवाजते। जैसा कि शायर अहले सुन्नत सैफ रजा कानपुरी आपके जज्बात से खुद भी मुतलज्जज हो रहे थे और अपनी आवाज से आपको भी मुतलज्जज कर रहे थे, तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आज ये चाहता हूं पिछली साल की तरह जोशीली तकरीर ना करके तदरीसी अंदाज में आपको समझा दूं, ताकि आप ये समझो कि कुरान हमसे कहता क्या है, कुरान जमीन पर आया क्यों है, कुरान के आने का मकसद क्या है, कुरान के आने का रीजन क्या है, और कुरान को लेकर कौन आया, कुरान किसके ऊपर आया, कुरान दिन में आया कि रात में आया, कुरान कौन सी लैंग्वेज में आया, कुरान कौन से महीने में आया, कुरान किस मकसद से आया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम कुरान अजीम को समझना चाहें, आज पूरी दुनिया कुरान पे रिसर्च कर रही है, आज पूरी दुनिया यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, अफ्रीका से लेकर पूरे मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक जितने ममालिक इस धरती पर बसते हैं, तमाम ममालिक के साइंटिस्ट, बड़े बड़े अंग्रेज कुरान पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कुरान एक ऐसी इल्हामी आखिरी किताब है जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है, जिसका दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। कुरान ही एक ऐसी आखिरी सहीफा है, कुरान एक आखिरी आसमानी किताब है जिसका कोई दुनिया में जवाब नहीं है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, आज यहूद और नसारा कुरान पे रिसर्च करके कामयाबी की मंजिलों से हम किनार हो रहे हैं। आज यहूद और नसारा कुरान करीम को पढ़ पढ़ के, कुरान करीम का तर्जुमा कर करके, कुरान करीम के नशे, कुरान करीम के इफ़हाम और तफहीम को आईना बनाकर दुनिया की मंजिल मकसूद को हासिल करते जा रहे हैं। लेकिन ये आज का मुसलमान है, आज से 10 साल पहले जहां था आज भी वही है, 15 साल पहले जहां था आज भी वही है, 20 साल पहले जहां था आज भी वही है, 50 साल पहले जहां था आज भी वही है, 100 साल पहले जहां था आज भी वही है। लेकिन एक ऐसा मुसलमान पैदा हुआ था, एक ऐसा इस बर्रे सगीर में मुसलमान पैदा हुआ था जिसने मुसलमानों की रविश को तोड़कर, मुसलमानों के तरीके को तोड़कर, मुसलमानों के कार को तोड़कर, मुसलमानों की मुसलमानों के तरीके को तोड़कर जब कुरान को सामने रखा और अपने आप सामने बैठ गया, उसने कुरान की सूरह फातिहा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह बकरा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह निसा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह माइदा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह आले इमरान को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह रात को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह तौबा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह इनफाल को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह बरात को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह अबस को पढ़ा, उसने कुरान की इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा
सलज़ालहा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह नाज़िआत को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह इक़रा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह अहद को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह इखलास को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह फलक को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह नास को पढ़ा। तो एक दो मर्द कलंदर आज से 100 साल पहले तने तन्हा जब कुरान को पढ़ रहा था, कुरान को समझ रहा था, तो दुनिया ने कहा था वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रज़ा का है। जब उनसे जलने वालों के कुल हो गए चिराग अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे कुरान, ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। गौर करो, अकेला तो था वो, बोलो अकेला तो था वो, उसके साथ पूरी टीम नहीं थी, अकेला था, अकेला था, कोई मंत्रालय नहीं था उसके साथ, उसकी कोई कैबिनेट नहीं थी। अब आज एतराज करने वाला एतराज कर सकता है, फिर सदरुल शरिया का क्या मकाम है? तो सुन, जब ये रिसर्च कुरान पे कर रहा था तो सदरुल शरिया मुहद्दिस सूरती की बारगाह में तालीम हासिल कर रहे थे। जब ये कुरान पे रिसर्च कर रहा था, मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा पढ़ रहे थे। जब ये कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो ये तलबाई किराम पढ़ रहे थे। लेकिन ये मर्द कलंदर कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो बर्नार्ड शॉ को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। जब ये कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो दुनिया के वैज्ञानिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। जब ये कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो दुनिया साइंटिस्ट को ललकार के बोल रहा था, ए दुनिया वालों, तुम ये कहते हो कि जमीन घूम रही है, अरे जमीन साकिन है, ये चांद घूम रहा है, ये सूरज घूम रहा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अकेला ही तो था वो। जब वो मर्द कलंदर उठा रिसर्च कर रहा है तो कभी अल्फाजुल मुबीन दर हरकत जमीन आसमान लिख रहा है। जब वो कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो वमा हुवा अलल गैब बेदनीन की जब आयत करीमा पे रिसर्च कर रहा था तो अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया तहरीर कर रहा था। जब वो कुरान पे लिख रहा था कुल हल यस्तबिल लदीना यालमूना वल लदीना ला यालमून, जब इस आयत करीमा पे जब वो रिसर्च कर रहा था तो इंसाइक्लोपीडिया फतावे रज़विया तने तनहा लिखकर कौम को बता रहा था, जब एक मुसलमान के रिसर्च का आलम ये है तो पूरी उम्मत मरहूमा का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, मदरसा गुलशन रजा घाघरा। रिसर्च कर रहा था कुरान पे, बोलो कितनी किताबें लिखी, कितनी लिखी? 1400 लिखी तकरीबन, और उन 1400 को फैला दिया जाए तो 14,000 से भी ज्यादा बने, क्योंकि आला हजरत का हर फतवा अपनी जगह एक किताब है। आला हजरत का हर फतवा अपनी जगह एक बुक का मर्तबा रखता है। अकेला मर्द कलंदर था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों, आज मुझे कुरान ही पर बोलना है और मैं यूट्यूबरों से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर तुमसे खुदारा गुजारिश है, ऐसे टाइटल मत डाला करो जिससे हमारे हाथों में हथकड़ियां आ जाए। ये उलमा को खामखा में जेल भेजने का काम मत करो। हाँ, ये कहो कि देखो शान कुरान क्या है, डालो टाइटल, हम देखो अजमत कुरान क्या है, बताओ दुनिया वालों को कि सारी साइंस के दरवाजे कुरान से निकलते हैं, सारी तरक्की के सोते कुरान से निकलते हैं, सारी कामयाबी के धारे कुरान से निकलते हैं। ये डालो, ऐसा मत डालो कि वो घबरा गया, वो घबरा गया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक मर्द कलंदर कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो पूरी दुनिया ने देखा तकरीबन 1400 किताबें लिख के उम्मत मरहूमा के हवाले कर दी, नबी के दीवानों के हवाले कर दी, नबी के मस्तानों के हवाले कर दी, नबी के आशिकों के हवाले कर दी, नबी के कलमा पढ़ने वालों के हवाले कर दी। अब जिधर से हमला होगा इमाम अहमद रजा की किताब हिफाजत करेगी, जिधर से हमला होगा इमाम अहमद रजा की किताब हमारी हिफाजत करेगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इमाम अहमद रजा ने ये हवाले दिए हैं, इमाम अहमद रजा ने किताबें लिखी है, इमाम अहमद रजा ने ये बुकें लिखी है, किसी और की किताब की मदद ली थी? क्या उन्होंने किसी और की किताबों का सहारा लिया था? अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, इमाम अहमद रजा ने कभी भी किसी और किताब का सहारा नहीं लिया। अगर सहारा लिया है तो अल्लाह के कुरान का लिया है, अगर सहारा लिया
लिया है तो मुस्तफा की हदीस का लिया है, अगर सहारा लिया है तो सहाबा के अक़वाल का लिया है, अगर सहारा लिया है तो इमाम आज़म के इल्म का लिया है, अगर सहारा लिया है अबू बकर की सदाकत का लिया है, अगर सहारा लिया है उमर की अदालत का लिया है, अगर सहारा लिया है उस्मान की सखावत का लिया है। जब जलाल में आता है तो अली की जुल्फ़िकार का सहारा लेकर दुनिया को बताता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लामा मुफ्ती जाकिर साहब आधा घंटा बचा दिया है मैंने आपका, इसका ख्याल रखिएगा। आधा घंटा मैंने पूरा बचा दिया है, डायरेक्ट मौजू पर आ गया हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो एक मर्द कलंतर था जो फजर की नमाज पढ़ रहा है, बाद में कुरान की तिलावत कर रहा है, जोहर की नमाज पढ़ रहा है, बाद में कुरान की तिलावत कर रहा है, असर व मगरिब व इशा तहज्जुद इशराक व बीन पढ़ रहा है, बाद में कुरान की तिलावत कर रहा है। अब मुसलमानों तुम बताओ, तुमने फजर की नमाज को भी छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को भी छोड़ा, तुमने जोहर की नमाज को भी छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को भी छोड़ा, तुमने असर की नमाज को भी छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को भी छोड़ा, तुमने मगरिब और इशा को भी छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को छोड़ा, रमजान के महीने के रोजों को छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को छोड़ा, काबतुल्लाह का हज फर्ज हो गया, तुमने उसको छोड़ा, कुरान की तिलावत को छोड़ा, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कुरान हमारा कहता क्या है, कुरान हमारा पैगाम क्या देता है, कुरान हमें क्या दर्स देता है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, कहने वाले ने कहा था सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आओ हमने अगर कुरान को अपने सीने से लगाया होता, अगर हमने कुरान को पढ़ा होता, अगर हमने कुरान की तिलावत की होती, अगर हमने कुरान को समझा होता, तो आज भारत का 40 करोड़ मुसलमान, हर मुसलमान आलिम दीन होता, हर मुसलमान आलिम कुरान होता, हर मुसलमान कुरान का जानकार होता। क्योंकि इल्म हासिल करने के लिए किसी मकान की जरूरत नहीं, किसी दुकान की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ाने वाले उस्ताद की जरूरत है, और जो पढ़ा जा रहा है उस कुरान की। पढ़ाने वाले इन उलमाए रब्बानियीन की जरूरत है, और पढ़ने के लिए जिस किताब की वो अल्लाह का कुरान है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक एक हवाला मैं आज कुरान से देकर जाऊंगा, एक एक हवाला मैं कुरान से देकर जाऊंगा। ये कुरान क्या है? जब ये कुरान को अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, इसकी पहली सूरत है, इसका पहला जुमला है, इसका पहला सेंटेंस है। इन उलमाए अहले सुन्नत से पूछो, इन अकाबरीन असागरीन उलमा से पूछो कि अल्लाह ने कुरान में पहला मैसेज क्या दिया है तुम्हें? पहला मैसेज कुरान में तुम्हें अल्लाह ने क्या दिया? तुम्हें दुनिया में खाने पीने का मैसेज दिया? नहीं मुसलमानों। दुनिया में तुम्हें चलने का मैसेज दिया? नहीं मुसलमानों। दुनिया में तुम्हें कमाने का मैसेज दिया? नहीं मुसलमानों। हमने कुरान से कहा अल्लाह की बरगुज़ीदा किताब तू ही बता दे, अल्लाह की मुकद्दस किताब तू ही बता दे, अल्लाह की पवित्र किताब तू ही बता दे, ऐ आसमानी सही पे तू ही बता दे, ऐ इल्हामी किताब तू ही बता दे। अल्लाह का कुरान बमांगे दुहल हम ऐलान कर रहा है, हमारी रहनुमाई फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने सबसे पहला सेंटेंस जो दिया है, सबसे पहली जो तालीम दी है, सबसे पहला जो मैसेज दिया है वो तालीम का दिया है। सबसे पहला मैसेज तालीम का दिया है, और तालीम में भी तसव्वुर दे दिया है। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, तालीम में भी तसव्वुर दे दिया है। ऐ मौला कौन सी तालीम हासिल करें? क्या ऋग्वेद की तालीम हासिल करें, अथर्ववेद की तालीम हासिल करें, सामवेद की तालीम हासिल करें, दुनिया की तालीम हासिल करें, मैथमेटिक्स की तालीम हासिल करें, जोग्राफिया की तालीम हासिल करें, हिस्ट्री की तालीम हासिल करें? मैं कुरान से रेफरेंस दे रहा हूँ। अल्लाह ने ज़हन दे दिया बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, जो पहली तालीम हासिल करना है
वो अपने परवरदिगार के ताल्लुक से हासिल करो कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हें पैदा करने वाला कौन है, माँ के पेट में परवरिश करने वाला कौन है, माँ के पेट में खिलाने वाला कौन है, माँ के पेट में जिंदगी देने वाला कौन है, अंधेरी कोठरी में तुम्हें हयात देने वाला कौन है, तुम्हें पैदा करने वाला कौन है, तुम्हें जवान करने वाला कौन है, तुम्हें शऊर देने वाला कौन है, तुम्हें ताकत देने वाला कौन है, तुम्हें हिम्मत देने वाला कौन है, तुम्हें शुजाअत देने वाला कौन है, तुम्हें दौलत देने वाला कौन है। तो जब ये सीखोगे तो पता चलेगा हमें पैदा करने वाला कोई और नहीं है बल्कि कायनात का परवरदिगार है। सुभान, नारे तकबीर भाई, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या तसव्वुर, कौन सी तालीम हासिल करें? बिस्म रब्बिकल लज़ी, जिसमें उस रब का तसव्वुर हासिल। कौन रब? जी, हु इज द रब? कौन रब? उसी से पूछे। जी, क्या कहने है, क्या कहने, बात कही थी ना कि सारे हवाले कुरानी से दूंगा। जी, क्या कहने, जी, सारे हवाले कुरान। हु इज द रब? कौन अल्लाह है? वो पुकार कर खुद कहता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, वो अल्लाह जो जमीन और आसमान का रब है। कौन अल्लाह? अल्लाहु खालिकुस समावाति वल अर्द, जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है। कौन अल्लाह? इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर, वो अल्लाह जिसने दिन को पैदा किया, जिसने रात को पैदा किया, जिसने कायनात को पैदा किया। कौन अल्लाह? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अरे वो परवरदिगार जिसको कभी मौत नहीं आएगी, जिसको कभी नींद नहीं। क्या कहने, हक है, बेशक बेशक, क्या कहने, हक है, हक, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत कुरान के ताल्लुक से जी जी, क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत लच्छेदार तकरीरें। हाँ, बहुत सुनते हो लच्छेदार तकरीरें। जी, मैं भी लच्छेदार तकरीरें करना जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा तहदीस से नेमत के तहत, माशाअल्लाह, तहदीस से नेमत के तहत ये जुमला बोल रहा हूँ, लेकिन लच्छेदार तकरीर से नतीजा क्या निकला? बोलो उलमा, बोलो क्या नतीजा निकला? सिवाय हमारी पॉकेट तो भारी हो गई, लेकिन कौम का भरम ना हुआ। अल्लाह, लिहाजा हवाले भी कुरान। कौन अल्लाह? ला ताख़ुज़ु सिनतु वला नौम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन अल्लाह? कौन अल्लाह? अल्लाह, उसकी शान देखो, उसकी अजमत देखो, उसका जलाल देखो। जब पकड़ने पे आए तो कौन अल्लाह? हवाले सारे कुरान से। जब पकड़ने पे आए तो कौन अल्लाह? नकीब साहब हिफाजत करना जुमले की। उलमा दुआओं से नवाजे, आप दाद दुआओं से नवाजे। जी, आपके होठों की दाद की जरूरत नहीं, आपकी दुआ की अहमद रजा मंजरी को जरूरत। जी, कौन अल्लाह? जो पकड़ने पे आए इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कौन अल्लाह? जिसकी पकड़ बड़ी सख्त है। कौन अल्लाह? जिसकी पकड़ बहुत सख्त है। अगर नमरूद को पकड़ ले, अगर नमरूद को पकड़ ले तो मच्छर से मरवा दे। अगर फिरौन को पकड़ ले तो पानी में डुबो कर मरवा दे। अगर फिरौन को पकड़ ले तो पानी में डुबो कर मरवा दे। अगर शद्दाद को पकड़ ले तो उसकी जन्नत में दाखिल ना होने दे। अगर कारून को पकड़ ले, अगर कारून को पकड़ ले, अगर कारून को पकड़ ले तो जमीन में धंसा दे। इन्ना रब्बका लशदीद, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। कौन परवरदिगार? तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और जब बख्शने पर आ जाए, जी, क्या कहने, जी, और जब बख्शने पर आ जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, कौन अल्लाह? जब बख्शने पर आ जाए, जो बख्शने पर आ जाए, जी, वो कहे वमन ताबा व अमिला सालिहन फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिन हसनात। कौन अल्लाह? जो बख्शने पर आ जाए तो गुनाहों को नेकियों से बदल दे और तौबा कबूल करके जहन्नम से निकाल
डालकर जन्नत में डाल दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, अज़मते कुरान, शाने कुरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है, क्या बात है जी। कौन अल्लाह, कौन अल्लाह, कौन अल्लाह? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। कौन अल्लाह जो तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। और पकड़ने पा जाए तो इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। ये अपने बाप की किताब नहीं बोल रहा हूँ, रब्बे कायनात की किताब बोल रहा हूँ। तुमने पढ़ा ही नहीं उस किताब को, पढ़ते तो खुदा की कसम तुम कहां से कहां हो जाते जी। कौन अल्लाह जो बख्शने पर आ जाए तो बड़े बड़े गुनहगारों को बख्श दे जी बेशक। हक पकड़ने पे आ जाए है। तो बड़े बड़े आबिदीन की इबादत को भी, आहा शख्स हो, क्या बात बड़े है बड़े आबिदीन की इबादत को मुंह पे फाड़ दे जी। क्योंकि वो परवरदिगार अपने बंदों पर करम करे तो तव्वाबुर रहीम है, और गजब करे तो जब्बार और कहार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब जी, बिल्कुल हक। कुड़ते हो हंसते उठो, अरे जब वो गफ्फार है क्या होना है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों तुमने कुरान को पढ़ा ही नहीं। कौन अल्लाह? वसिआ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द। कौन अल्लाह? अल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्द। कौन अल्लाह? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कौन अल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कौन अल्लाह? जब क़यामत का दिन बर्पा होगा फिर वो कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम। आज की बादशाहत किसके लिए है? हजरत आदम भी खामोश है, हजरत जकरिया भी खामोश है, हजरत यहया भी खामोश है, कायनात खामोश है। वो पुकार कर कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, कोई जवाब नहीं देगा, फिर खुद ही कहेगा अल मुल्कु लिल्लाह। आज की बादशाहत अल्लाह के लिए है, आज की हुक्मरानी अल्लाह के लिए है। लेकिन मौला इतना तो बता दे, बादशाहत कयामत की तेरे लिए है, लेकिन सरदारी किसके लिए है? सरदारी किसके लिए है? सरदारी किसके लिए है? तो रब पुकार कर कहेगा अरे बादशाहत तो हमारे लिए है, सरदारी महबूब रब्बुल आलमीन के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, जरा बुलंद आवाज से पूरे मजमा, अज़मत मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कह रहे? सुभान अल्लाह। हक बिल्कुल हक है। किससे पूछो? आला हज़रत से पूछो तो यूं बोलो अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की है, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर में आला हज़रत का जरूर पढ़ूंगा। जब मैंने उस पर गौर किया, जब जी। मैंने उस पर फिक्र किया, जब मैंने उस पर रिसर्च किया, तो खुदा की कसम मैं कहने पर मजबूर हो गया कि आला हजरत तेरी अजमत को सलाम, आला हजरत तेरी मोहब्बत को सलाम, आला हजरत तेरी रिफत को सलाम। उलमा मेरा सपोर्ट करें तो वो शेर आला हजरत का बोल लूं। वो जहन्नम में गया, जरा शेर का तेवर देखो, आला हजरत का इश्क देखो, आला हजरत का इश्क देखो, शेर का तेवर देखो। रात में जब चादर में मुंह छुपा कर सोने के लिए जाओ तो इस शेर पे गौर करना। आला हजरत कह क्या रहे हैं? वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह, हक हक बिल्कुल जी। सुभान अल्लाह, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसके लिए? जो मेरे सरकार के जद्द अमजद है, मेरे आका के, जिनकी नस्ल में सैकड़ों अंबिया किराम तशरीफ लाए।
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हीं की नस्ल पाक में, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हीं की नस्ल पाक में, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम उन्हीं की नस्ल पाक में, और नबियों का इमाम उन्हीं की नस्ल पाक में, नबियों का इमाम उन्हीं की नस्ल पाक में। उनके लिए आला हजरत कहते हैं वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की। फिर आला हजरत अपने इश्क को आगे बढ़ाते हैं, पुकार कर कहते हैं ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ने जब आला हजरत के इश्क को देखा तो पुकार कर बोले फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने।